चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन चीन की सरकार कोरोना से मची तबाही को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। चीन के शहरों से सामने आ रही तस्वीरें जिनपिंग सरकार की झूठ की गवाही दे रही हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। चीन लगातार कोविड से जुड़े आंकड़े और जानकारी छिपाने के लिए नए नए पैंतरे चल रहा है। चीन का दावा है कि पिछले एक हफ्ते में कोरोना से सिर्फ एक मौत हुई है, लेकिन चीन से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। चीन में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीजिंग के बाद अब दूसरे शहरों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब भी बाज नहीं आ रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या छिपाने के लिए चीन ने अब नया पैंतरा खेला है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ने मंगलवार को कहा कि वो महीने में सिर्फ एक बार ही कोरोना के मरीजों का डेटा जारी करेंगे। सेंटर के मुताबिक कोरोना अब बी कैटेगरी की बीमारी में शुमार है, लिहाजा हर दिन का डेटा देना जरूरी नहीं है। कोरोना बी कैटेगरी की बीमारी। कोरोना ज्यादा खतरनाक नहीं, हर दिन डेटा जारी करना जरूरी नहीं। कोरोना सांस से संबंधित सामान्य बीमारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के ज्यादातर अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के कई अस्पतालों में करीब 90% स्टाफ संक्रमित है। मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण चीन के कई अस्पतालों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने की कोशिश। शव लेने के लिए फॉर्म पर साइन अनिवार्य। फॉर्म पर कोरोना से मौत नहीं होने का जिक्र। गलत दावा होने पर परिवार जिम्मेदार। फॉर्म पर साइन करने पर ही मिल रहा शव। कोरोना की तबाही के बीच शी जिनपिंग की सरकार ने कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं। चीन ने 8 जनवरी से विदेश से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन से छूट देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी खोलने जा रहा है। चीन में 2020 से करीब 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्वारंटीन नियमों से छूट मिलने जा रही है, लेकिन ये छूट ऐसे समय में दी जा रही है जब चीन कोरोना के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अब आपको चीन में कोरोना की क्रोनोलॉजी भी हम समझाते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि वर्ष 2019 में 31 दिसंबर में वुहान में पहला केस मिला था। 24 दिन बाद लॉकडाउन लगाया गया। वर्ष 2020 यानी 23 जनवरी को पहली बार लॉकडाउन लगा। 20 राज्यों के 70 करोड़ लोग घरों में कैद हो गए। 28 दिन में कुल 1280 मामले मिले थे। 6 महीने में वैक्सीन बना ली गई। और फिर अब जब एक बार फिर चीन में कोरोना पैर पसार रहा है, तो कई ऐसी सख्ती हैं जिनमें ढील दे दी गई है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। जापान में करीब 2 लाख नए मामले हर रोज दर्ज हो रहे हैं, लेकिन भारत में बीते 24 घंटे में कोविड के 157 नए मामले दर्ज हुए। फिर भी भारत अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को देश भर में कोविड के खिलाफ मॉक ड्रिल की गई और इस मॉक ड्रिल के जरिए भारत की तैयारियों को परखा गया कि अगर कोरोना का अटैक चीन की तरह हुआ तो भारत कैसे लड़ेगा। इस रिपोर्ट में हम आपको मॉक ड्रिल की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और कोविड महामारी पर पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कबूलनामा भी आप देखेंगे। लेकिन शुरुआत चीन से आए एक भावा वीडियो से करते हैं। ये 60 सेकंड इतना बताने के लिए काफी हैं कि कोविड की नई लहर ने चीन में कैसे लाशें बिछा दी हैं। ये 60 सेकंड सबूत है चीन में कोविड से दम तोड़ती सांसों का, जिसे शी जिनपिंग छिपाते आ रहे हैं। इस 60 सेकंड के वीडियो में शमशान के बाहर कोविड से मरे लोगों के शवों की लंबी कतारें दिख रही हैं। साठ सेकंड के इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि जी न्यूज नहीं करता, लेकिन दावा है कि ये वीडियो चीन का ही है।
एक तरफ चीन में लाशों की कतारें लगी हैं और दूसरी ओर जिनपिंग सरकार अब तक ये मानने को तैयार नहीं कि कोविड की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार कोविड पर चुप्पी तोड़ी है। शी जिनपिंग का कबूलनामा हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोविड के खिलाफ भारत की तैयारी दिखाना चाहते हैं। ये तैयारी इसलिए जरूरी है ताकि चीन जैसे हालात हमारे देश में ना हो। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर कोने में बड़े बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल चलाई गई। यहाँ पर आपको डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि तैयार हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए। ये चेक किया जाएगा कि आखिरकार इस अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है कि नहीं। मॉक ड्रिल का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर भारत में फिर से कोरोना ने कहर मचाने की कोशिश की तो हम जवाब कैसे देंगे, कोविड को कैसे रोकेंगे, कोरोना के नए से नए वेरिएंट को कैसे हराएंगे। ये है वो एरिया जहाँ पर सबसे पहले पेशेंट को लाया जाएगा। ये वो डेस्क है जहाँ पर पेशेंट को अटेंड किया जाएगा और यहाँ पर उसके सिम्टम्स, उसका टेस्ट, उसके वाइटल्स, उसकी सारी जांच की जाएगी, उसका ऑक्सीजन स्तर नापा जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर्स उसे अटेंड करने के बाद ये तय कर पाएंगे कि क्या उस मरीज को आइसोलेशन में रखने की ज़रूरत है और उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये ट्रायज एरिया है, यहाँ पर पेशेंट को देखा जाएगा। कोविड टेस्टिंग जो होगी वो भी यहीं पर होगी। यहाँ पर उसके सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके बाद जब तक सैंपल्स का रिजल्ट नहीं आ जाता है कि वो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या फिर कोविड नेगेटिव है, उसको यहाँ पर रखा जाएगा। पूजा मक्कड़ आपको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से मॉक ड्रिल की रिपोर्ट दिखा रही थी, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया LNJP अस्पताल में थे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में थे। यूपी के अस्पतालों में भी कोविड से निपटने की मॉक ड्रिल की गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत बहुत बड़ी समस्या रही थी और ऑक्सीजन की कमी से भी कई लोगों की मौत हो गई। इसीलिए इस बार पहले से ही ऑक्सीजन की सुलभता को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये तस्वीरें कोलकाता की थी। पिछले कुछ महीनों में जो कोविड हॉस्पिटल से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिलैक्स कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस जिस तरह से नॉर्मल हो गए थे। लेकिन फिर एक बार जहाँ ग्लोबली लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तब सरकार की ओर से वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड का, उसे फिर एक बार जो है रिवैम्प किया जाए, ताकि अगर कोरोना वायरस रिलेटेड अगर केसेस एक्सप्लोजन होता है तो अस्पतालों में वो तमाम चीज़ें हो जिससे जो है कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। आप तस्वीरों में देखिए, MR बांगुर हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और इसी ऑक्सीजन प्लांट में जो है उन्होंने चेक किया कि आखिरकार सारा प्लांट जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। भारत में अभी कोविड ने अपना असर दिखाना शुरू नहीं किया है, लेकिन चीन में हालात बेहद खराब हैं। भारत को चीन की हालत देखते हुए अभी से ज्यादा तैयारी रखने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 69,000 अस्पताल हैं, जबकि चीन में 10 लाख से ज्यादा अस्पताल हैं। भारत में 13 लाख डॉक्टर हैं, जबकि चीन में 40 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। भारत में 35 लाख नर्स हैं, जबकि चीन में 50 लाख से ज्यादा नर्स हैं। यानी अस्पताल से लेकर डॉक्टर और नर्स तक के मामले में चीन हमसे कहीं आगे है। बावजूद इसके चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए और शमशानों में लाशों के लिए जगह नहीं है। सोचिए, अगर यही स्थिति भारत में आ जाए तो क्या होगा। जिस वीडियो से हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी, आपने देखा होगा कि इस वीडियो में कैमरे की नजर जहां तक जा रही है वहां तक लाशें ही लाशें दिख रही हैं। ये वीडियो
वहीं तक आपने देखा है जितना कैमरे ने रिकॉर्ड किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन में रोजाना 30,000 से ज्यादा लोग कोविड से मर रहे हैं। अब आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कोविड पर पहला रिएक्शन दिखाते हैं। चीन में कोविड महामारी से लोगों को बचाया जाए, जीवन की रक्षा करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। शी जिनपिंग को कोविड महामारी के मौजूदा दौर पर अगर इस तरह का निर्देश अपने अधिकारियों को देना पड़ा तो इसका मतलब है कि चीन में महामारी जानलेवा साबित हुई है। कोलकाता से पूजा मेहता और दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से जुड़े हर सवाल जवाब अब हम आपको बताएंगे। आपके जहन में कई ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। तो सवाल ये कि BF.7 वेरिएंट क्या है? ओमिक्रॉन का सबसे नया सब वेरिएंट है BA.5.2.1.7। सवाल ये कि BF.7 वेरिएंट कितना खतरनाक होता है? तो इसका जवाब ये है कि एक व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। और ये वेरिएंट जो है, इसके लक्षण क्या हैं? इसका जवाब है बुखार, थकान, गले में खराश, लगातार खांसी की समस्या होना। ये लक्षण BF.7 के बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि BF.7 से अधिक सावधान रहने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये वेरिएंट एंटीबॉडी को चकमा देने में सक्षम बताया जा रहा है। बचाव के लिए क्या करें? मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको रेगुलर करना होगा। और बूस्टर डोज लगवाना चाहिए या नहीं, ऐसे में तो एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। अगर आपने समय पर नहीं लगवाई है तो उसे जरूर लगवा लें। चीन में कोरोना से हालात बेहद खराब हैं और यही वजह है कि चीन में भारत की एंटी कोविड दवाओं की मांग बढ़ रही है। चीन के लोगों को भारत की दवाओं पर ज्यादा भरोसा क्यों है? अब इस रिपोर्ट में देखिए। चीन खुद को भारत से ज्यादा ताकतवर बताता है। चीन खुद को अमेरिका के बराबर का समझता है। चीन को अपनी तरक्की, अपनी अर्थव्यवस्था पर बड़ा गुमान है। लेकिन सच तो यह है कि चीनियों को चीन से ज्यादा भारत की दवाओं पर भरोसा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये मेड इन इंडिया मेडिसिन है। ये भारत की वो दवाएं हैं जो कोविड के खिलाफ कारगर हैं। इन दवाओं की चीन में जबरदस्त मांग है। किसी भी कीमत पर चीन के लोग इन दवाओं को हासिल करना चाहते हैं। ये दावा जी न्यूज का नहीं है, बल्कि ये चीन की एक न्यूज वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लोग भारत से इन दवाओं को खरीदने के लिए गैरकानूनी तरीका आजमाने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल चीन की ज्यादातर आबादी इस वक्त कोविड के खौफ में है। लोग हर रोज अपने आसपास कोरोना की वजह से दम तोड़ती जिंदगियों को देख रहे हैं। उन्हें डर है कि किसी दिन उनका भी नंबर ना आ जाए, इसीलिए वो ऐसी कोशिश में है जो कम से कम उनकी जान बचाने के लिए जरूरी है। और इस कोशिश में उनका भरोसा बंधा है भारत की एंटी कोविड दवाओं पर। तो ये तो बात पक्की है कि हमारे को वर्ल्ड में फार्मेसी का कैपिटल कहा जाता है। वो तथ्य बात है, सत्य है, क्योंकि हमारी वैक्सीन्स और हमारी दवाइयां ज्यादा कारगर है। उनकी गुणवत्ता पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और चाइनीज वैक्सीन पे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को शायद कहीं ना कहीं नहीं बचा पाई। चीनियों को भारत की दवाएं क्यों चाहिए? इसकी एक और वजह है। चीन ने दरअसल इस साल 2 कोविड-19 एंटीवायरल मेडिसिन को मंजूरी दी, लेकिन वो दोनों मेडिसिन कुछ खास अस्पतालों में ही मिल रही हैं और ये दवाएं महंगी भी हैं। जैसे चीन की एंटी कोविड मेडिसिन पैक्सलोविड की कीमत 2,980 युआन है एक बॉक्स का। भारतीय रुपए में इसकी कीमत बैठती है 35,000 रुपए, जबकि भारतीय दवा सिर्फ 6,500 रुपए से लेकर 19,000 रुपए में उपलब्ध है। कम कीमत और ज्यादा भरोसेमंद भारतीय दवाओं की ये दो खासियतें चीनियों को लुभा रही हैं, या कहें उनका भरोसा जीत रही हैं। और चीन की दवाएं अपने ही देश के लोगों के बीच ना आसानी से मिल रही हैं
और अगर किसी अस्पताल में मिल भी रही हैं तो ज्यादा दामों पर। इन सब के बीच मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया में फर्क तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना की क्रोनोलॉजी भी आपको समझनी चाहिए। कोरोना वायरस कब मिला था? यह मिला था सितंबर 2019 में। सबसे पहले कहां मिला था? चीन में यह मिला था। बीटा वेरिएंट था। कब मिला था? मई 2020 में। सबसे पहले यह साउथ अफ्रीका में मिला था। अल्फा वेरिएंट कब मिला था? सितंबर 2020 में, और सबसे पहले यह यूके में मिला था। डेल्टा वेरिएंट कब मिला? अक्टूबर 2020 में। कहां मिला? भारत में मिला। गामा वेरिएंट कब मिला? नवंबर 2020 में। सबसे पहले कहां मिला? यह मिला था ब्राजील में। इसी के साथ लैम्बडा वेरिएंट कब मिला था? दिसंबर में 2020 में, और सबसे पहले मिला था पेरू में। और इसी के साथ एमयू वेरिएंट जनवरी 2021 में मिला था। सबसे पहले मिला था कोलंबिया में। ओमिक्रॉन वेरिएंट कब मिला था? नवंबर 2021 में, और यह मिला सबसे पहले कई देशों में। इसी के साथ ओमिक्रॉन BF.7 कब मिला? दिसंबर 2022। सबसे पहले कहां मिला? चीन में। एक बड़ी खबर यह है कि चीन के हेनान में बड़ा हादसा हुआ है। कोहरे की वजह से सैकड़ों कार्स टकरा गई हैं। करीब 200 गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घने कोहरे की वजह से ये हादसे मानो आम हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बर्फबारी से लोग परेशान हैं, अमेरिका जैसा देश, और वहां चीन में भी सर्दी ने सितम ढा रखा है। घने कोहरे की वजह से आप देखिए किस तरह से चीन के हेनान में ये बड़ा हादसा हुआ। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। 200 गाड़ियां आपस में ही भिड़ गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये भिड़ंत इतनी तेज थी कि कई गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। ये आप देखिए, एक हाईवे की तस्वीर आप चीन के देख रहे हैं, कैसे घने कोहरे की मार इन गाड़ियों ने झेली, और साथ ही इनमें सवार यात्री भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है, ये चीन का हेनान इलाका जहां बड़ा हादसा हुआ। कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। 200 गाड़ियां जो फिलहाल जानकारी मिली है, और इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण कैसे आपस में कई गाड़ियां टकरा गई, ये तस्वीर आप देख रहे हैं चीन की। आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बच्ची की विश पूरी करने में मदद की है, जिसके बाद उन्होंने बच्ची से फोन पर बात भी की, और बच्चे से पुतिन की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। Сашенька, привет. Как тебе нравится у Деда Мороза? Очень сильно. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बच्ची से बातचीत करने की भावुक तस्वीरें सामने आई हैं। व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को जापोरिजिया इलाके की एक यूक्रेनी शरणार्थी बच्ची से टेलीफोन पर बातचीत की। दरअसल रूस में सेंटा जैसे ही एक संत हुए हैं फादर फ्रास्ट। पुतिन ने बच्ची की इच्छा पर उनकी फादर फ्रास्ट के घर की यात्रा कराई थी। Очень сильно. तस्वीर में रूस के सरकारी टेलीविजन पर 8 साल की साशा टिटारेंको को अपने माता पिता के साथ पुतिन से फोन पर बातचीत करते हुए दिखाया गया है। तस्वीर में पुतिन ने बच्ची से उनकी यात्रा के बारे में पूछा है और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं। पुतिन ने पिछले हफ्ते ही न्यू ईयर ट्री ऑफ विश से साशा का पोस्ट कार्ड चुना था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो फादर फ्रास्ट से मिलने की इच्छा रखती हैं। फिर क्या था, पुतिन के ऑफिस ने बच्ची की इच्छा को देखते हुए सारा इंतजाम कर दिया, और इस तरह बच्ची की विश पूरी हो गई। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।